मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने स्टूडेंट के टाइम पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पे खर्चा करके यूरोप के ट्रिप्स करके वो इंडिया में जितना उनका सैलरी था यहाँ पे उनका सेविंग्स उतना है। एज अ स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ। हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ और एक नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मुझे जानते हैं, मेरा नाम है सोबो और लगभग 3 साल से मैं जर्मनी में रह रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना मास्टर्स करने आया था। तो आज सोचा कि आपके लिए कुछ जर्मनी के लेस नोन फैक्ट्स, ऑब्वियसली जर्मनी में जो रहते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन आप अगर इंडिया से देख रहे हैं या और कहीं से देख रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ ऐसे होंगे जो काफ़ी आपको अलग लगे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ये सिस्टम होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। यहाँ पे स्कॉलरशिप का कोई सिस्टम नहीं होता है बिल्कुल, और पब्लिक जो होता है वो फंडेड होता है बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, टैक्स मनी। और प्राइवेट जो होता है उसको स्टूडेंट्स पे करते हैं ट्यूशन फीस। सो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जेन्युइनली अपना दिखाना होता है कि यू वांट टू स्टडी, और आपके ग्रेड्स थोड़े बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस रेलेवेंट होना चाहिए आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि किसी में भी अप्लाई करते हो तो मिल जाती है। और प्राइवेट जो है कंपैरेटिवली, ऑफ कोर्स ट्यूशन फीस इन्वॉल्व है तो मिलना उतना मुश्किल नहीं होता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपको अगर मास्टर्स करना है तो 2 साल में करने का कंपलसरी नहीं है, आप 3 साल 4 साल तक भी ले सकते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये चीज़ है, आपको सिर्फ 2 साल ही मिलता है। अगर कहाँ कहाँ रूल होता है 2.5 साल, तो 1.5 ईयर्स में आपको कंप्लीट करना ही है। और उसके बाद अगर भी आपको जॉब नहीं लगता है तो आप जॉब सीकर वीज़ा पे जा सकते हो। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वो एक ड्रॉबैक है। पब्लिक यूनिवर्सिटी आप 2 साल 3 साल 4 साल तक भी कर सकते हैं आराम से, और साइड बाय साइड सब अपना जॉब्स भी करते हैं, उसमें कुछ सेविंग्स भी कर लेते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने स्टूडेंट के टाइम पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पे खर्चा करके यूरोप के ट्रिप्स करके, जैसे कि स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ये सब घूम के भी वो इंडिया में जितना उनका सैलरी था यहाँ पे उनका सेविंग्स उतना है। एज अ स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ, एंड आई एम नॉट किडिंग। तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन एक दूसरा साइड भी है जिसमें अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो पैनिक सा लगने लगता है, खर्चा वगैरह कैसा होगा वो सोचना होता है। प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो फ़ीस देना होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि मेरे यूनिवर्सिटी में अभी चल रहा है 30,000 6 महीने के लिए, 30,000 रुपीज़, और विच इज़ नथिंग। आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो फ्री में, और उस 30,000 में आपका पूरा ट्रैवल फ्री है ऑल ओवर जर्मनी, जिसको डॉइचलैंड टिकट बोलते हैं। स्टूडेंट्स को वो चीज़ मिल जाता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई करते हैं वो साथ ही साथ जॉब भी करते हैं कंपनीज़ में। अगर कोई आईटी के कोर्स में पढ़ाई कर रहा है तो आईटी कंपनी में वो 20 आवर्स अ वीक जॉब कर लेते हैं, और उसमें कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। आप 16 से लेके 20 यूरो तक पर आवर कमा सकते हो इजीली, एंड उसमें आपको 20 आवर्स अ वीक देना होता है। प्लस उनका मेन फोकस होता है, कंपनीज़ चाहते हैं कि आप अपने पढ़ाई में भी ध्यान दो अच्छे से, प्लस काम भी सीख लो, ताकि आगे जाकर आप इनके जर्मनी में जो कैसे ऑफिसेस में काम होता है वो चीज़ आप रेलेवेंट सीख सकते हो। क्योंकि इंडिया में काम करना और जर्मनी में काम करना काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ का ऑफिस रूल्स, ऑफिस एनवायरनमेंट काफ़ी अलग होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, इंडिया में जैसे 4 या 5 बजे के बाद भी शाम को मैनेजर या फिर आपका कोई भी सीनियर आपको पिंग कर लेगा और बोलेगा ये काम है वो काम है, तुम थोड़ा कर लो। यहाँ पे यूरोप में ये सब सिस्टम नहीं है, क्योंकि आफ्टर 4:30 नो वन इज़ गोइंग टू बॉदर यू। आपका काम ख़त्म हुआ, टाटा बाय बाय, आप घर गए, आराम से अपना जो करना है कीजिए, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। और लीगली अगर आपको कोई ऐसा परेशान करता भी है, यू कैन ऑल्सो चैलेंज इट। इनका लॉज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉज है। वर्क कल्चर काफ़ी अलग होता है। यहाँ पे लोग छुट्टियों के बारे में बात करते हैं, काम के बारे में कम बात करते हैं। जब काम होता है पूरा रिगरसली कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं, और सुबह 8 बजे
8 बजे ही आना होता है और शाम को आपको 4:30 बजे निकल जाना होता है। और बीच में 1 घंटा ब्रेक मिलता है, आप उसमें अपना खाना वगैरह खा सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। आप 8 बजे शुरू किए, 4:30 को टाटा बाय बाय। यहाँ पे आपको काम मिलता है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कब ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है। आप अगर बोलते हो कि मैं इतने दिनों में देने वाला हूँ, आप दे दो। पंक्चुअलिटी को बहुत मायने दिया जाता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई यहाँ पे आने के बाद, जो मैं और मेरे गर्लफ्रेंड ने मार्क किया यहाँ पे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको टिकट कोई चेक नहीं करता, मेनली बसेस या ट्रैम्स जो होते हैं, आपका कोई टिकट चेक नहीं करेगा। यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, कभी कभार आते हैं और आपको टिकट मांगते हैं। अगर तभी आपके पास नहीं होता है, देन यू हैव टू पे अ हेवी फ़ाइन। मतलब 6,000 से लेके 12,000 तक लोगों ने पैसे दिए हैं फ़ाइन, क्योंकि वो कभी कभार टिकट नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि चेकिंग नहीं होगा। बट वो चीज़ यहाँ पे पंक्चुअलिटी के हिसाब से चलता है। पे आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप सही से काम कर रहे हो कि नहीं, या फिर आपने टिकट ख़रीदा है कि नहीं, वैसा नहीं है। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी मैच्योर कि आपको वो चीज़ इस देश में अगर ऐसा रूल बनाया गया है तो आपको फॉलो करना है, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा सिस्टम बनाया है ईज़ ऑफ यूज़ के लिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन जर्मनी, ऑल ओवर द वर्ल्ड में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे दोस्त हैं और यूएस में भी मेरे दोस्त हैं। जगह गया हूँ जैसा कि स्पेन हो गया, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है। और दूसरे कंट्रीज़, हंगरी गया था, वहाँ पे भी अच्छा है। लेकिन जर्मनी में बेस्ट है, क्योंकि इनका अभी जो डॉइचलैंड टिकट चल रहा है, आप 6,000 रुपये का पास ले लो महीने का, और यू कैन रोम अराउंड एनीवेयर विद इन जर्मनी। आप बिलीव नहीं करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लगभग आप सारे कॉर्नर्स ऑफ बिग सिटी पहुंच सकते हैं ईजीली। यहाँ पे आपका कुछ हेल्थ इश्यूज़ होता है, यहाँ पे 2 टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक है प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट ऑफ कोर्स आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे, और पब्लिक में आपका सब कुछ कवर्ड होता है। एज अ स्टूडेंट वो महीने का चार्ज होता है अराउंड 150 यूरोज़, प्लस उसमें आपको सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम है। आप ऐसे ही मन किया या फिर तबीयत ख़राब हुआ चले गए डॉक्टर के पास, वैसे नहीं होता है। आपको इमरजेंसी जाना होता है, उस समय इमरजेंसी में ही सिर्फ जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल आपका जो हाउस आउट होता है, इसको बोलते हैं, आपके पर्सनल डॉक्टर, उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है। और फिर अपॉइंटमेंट लेके आपको अपना तबीयत के बारे में बोलना होता है। वो अगर सोचते हैं कि आपको चाहिए एक स्पेशलिस्ट, वो फिर आपको रेफ़र देंगे और एक स्पेशलिस्ट का, वहाँ पे फिर अपॉइंटमेंट लेना होता है। फिर टेस्टिंग वगैरह ये वो करने में 2 महीना तो लग ही जाता है। आपका सब कुछ कवर्ड है। आप बड़े से बड़े सर्जरी कीजिए, मेरे दोस्त लोगों ने सर्जरी किया, बड़े से बड़े सर्जरी जो इंडिया में 5 लाख 4 लाख लगता है, मैंने खुद भी सर्जरी किया है। यहाँ पे मुझे फ्री का पड़ा, मुझे 1 रुपये भी नहीं देना पड़ा। चाहे वो एडमिशन हो हॉस्पिटल में, पूरा होटल जैसे रूम्स होता है यहाँ पे हॉस्पिटल्स में, या फिर एम्बुलेंस हो। और एक चीज़, यहाँ पे इमरजेंसी में अगर आपका तबीयत ख़राब होता है ना, और एम्बुलेंस अगर तुरंत नहीं आ पाता है, तो हेलीकॉप्टर से आपको पिकअप किया जाएगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, ये यहाँ पे कॉमन है। ह्यूमन लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन दिया जाता है। दे विल नॉट टेक एनी रिस्क। आप चाहे कंस्ट्रक्शन में काम कीजिए, आप चाहे कोई भी जॉब में काम कीजिए, पहले आपका सेफ्टी फर्स्ट है। वैसे मतलब अभी मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पीछे ही रिवर है और लोग वहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। यहाँ पे आप मछली भी ऐसे नहीं पकड़ सकते, आपको लाइसेंस चाहिए, और आप सिर्फ कुछ ही मछलियों को पकड़ सकते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है। यहाँ पे मछलियों के लिए भी राइट्स है, मछली हो गए, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, सबके लिए, सारे पेड़ में आपको नंबर मिलेगी, और ऐसे ही कोई काट नहीं सकता पेड़। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ह्यूमन लाइफ से लेके एनिमल से लेके सबके लिए बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन है। अभी हम आते हैं जर्मनी के खाने पे। ऑनेस्टली खाना उतना अच्छा नहीं है, क्यूजिन जर्मनी का उतना है नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है। कुछ ही क्यूजिन छोड़ देने से, जैसे कि चिकन स्निट्ज़ल हो गया या फिर चीज़ स्निट्ज़ल, वो कोटेड होता है चीज़ या चिकन एक बैटर में और ब्रेड क्रम्स के साथ, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज, सलाद और टोमेटो सॉस होता है। एंड खाना उतना खास नहीं होता, लेकिन इनका ब्रेड्स इज़ वाओ। इनका ब्रेड और इनका बेकरी ऐसे ही फेमस नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। बहुत टेस्टी होता है। आप ब्रेड ही खा लोगे एक, आपका पेट भर जाएगा। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स, क्या कुछ नहीं होता है।
बिलीव नहीं करोगे, सुपरमार्केट में ब्रेड लेकिन वो टॉप नॉच होता है। ऐसा नहीं कि खाली बेकरी में अच्छी चीज़ मिलेगा, वैसा नहीं है। आप कहीं भी सुपरमार्केट चले जाओ, लेकिन अगर जर्मनी में आप कोई भी ब्रेड खा रहे हो, इट विल बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। अगर आप ट्रैवल एंथुसियास्ट हो, जो कि होना चाहिए अगर आप यूरोपियन कंट्री आते हो, अदरवाइज़ ट्रैवल अगर नहीं कर रहे हो कुछ फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे आने का। आप इंडिया में भी काम करते हो, घर पे गए, सोए, खाए पिए, अगर यहाँ पे भी आके सेम चीज़ करना है देन इट्स नॉट वर्थ इट। पैसे आप वहाँ पे भी सेव कर लोगे, यहाँ पे भी सेव कर लोगे, लेकिन यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। प्लस यहाँ का रेंट्स यूएस से काफ़ी कम होता है। एंड फूड प्राइसेस तो क्या ही बोलूँ, अगर यूएस में आपको 1 डजन अंडे $20 चल रहे थे शायद रिसेंटली, यहाँ पे आपको 2 यूरो में मिलता है। मतलब समझ रहे हैं कितना डिफरेंस है। तो वो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सैलरी यहाँ पे कंपैरिजन टू यूएस से कम है, डजंट मीन कि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड का प्राइस सेम होगा, नहीं है। जो कॉस्ट होता है वो कम होता है काफ़ी यूएस से, इसीलिए सैलरी कम होता है। लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस इज़ टॉप नॉच। आपको अपना लाइफ जीने के लिए सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, और यहाँ के कंपनी का वर्किंग कल्चर काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। अगर हम बात करें वेदर के बारे में, तो जर्मनी में समर जो है 2 महीने 3 महीने तक रहता है, फिर ऑटम आ जाती है, उसके बाद विंटर 6 महीने तक रहती है, जो कि थोड़ी बहुत डिप्रेसिव हो सकती है क्योंकि दिन जो है काफ़ी छोटे हो जाते हैं। मतलब आपका सनराइज़ होगी सुबह 8 या 9 बजे और सनसेट 3 बजे हो जाती है। तो विंटर काफ़ी ग्लूमी सा लगता है आपको। पहले अगर नए नए आते हो पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि मैं था और मेरी गर्लफ्रेंड, तो हम जब आए थे, हम विंटर सेमेस्टर में आए थे। और एक तो आप अगर इंडिया में जॉब करके आते हो, जैसे कि मैंने और उसने 3-4 साल का जॉब करके आए थे, और हमारा पढ़ाई का पूरा प्रैक्टिस छूट गया था। यहाँ पे आपको वो चीज़ फिर से धीरे धीरे करना होता है, क्लासेस जाने हैं, उबुंग्स जैसे कि प्रैक्टिकल्स उसको अटेंड करना होता है, फिर आपको पढ़ाई वाले उस एनवायरनमेंट में फिर से आपको डालना होता है। विंटर जो है थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वेदर काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी ग्लूमी रहता है, काफ़ी ठंड रहता है, आप ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हो, और वो चीज़ आपके साइकोलॉजी को अफेक्ट करता ही है। तो विंटर सेमेस्टर थोड़ा सा टफ रहता है, मैं बोलूँगा। समर में जो आते हैं ना, उनको लगता है कि भाई साहब जैकपॉट हिट हुआ है, पूरा वर्ल्ड का बेस्ट जगह में आया हूँ। समर यहाँ पे बहुत ही सुंदर होता है, आप देख ही सकते हो, कलर्स पूरा खिल के उठते हैं, सारा फुल HD में दिखता है, सब कुछ क्लियर होता है क्योंकि यहाँ पे एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और समर में आपको सनलाइट ज़्यादा मिलता है, जैसे कि सुबह 6 से लेके रात के 9 बजे तक आपको 12 से 14 घंटा सनलाइट मिलती है, एंड आई एम नॉट किडिंग। तो समर में आप अगर ऑफिस भी जाते हो, यू स्टिल गेट 6 आवर्स ऑफ सनलाइट आफ्टर ऑफिस। आप कहीं पे फिशिंग करने चले जाओ, घूमने चले जाओ फैमिली के साथ, बहुत टाइम मिलता है। लेकिन विंटर में जो आते हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है। ब्यूरोक्रेसी काफ़ी इनफेमस है जर्मनी का, टू मच ऑफ पेपर वर्क। अगर आप देखने जाएं तो इंडिया कहाँ पहुंच गया आज ऑनलाइन चीज़ें करने में। ये लोग भी धीरे धीरे अभी कोप अप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी पीछे हैं। बहुत सारे कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ के काफ़ी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन। उनका भी कुछ रीज़न है कि जो चीज़ चल रहा है, जैसे चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसको क्यों छेड़ें, ये इनका काम करने का स्टाइल है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें इनको चेंज करना चाहिए, जो कि धीरे धीरे ये लोग कर रहे हैं। और इंटरनेट भी उतना ख़ास नहीं है, काफ़ी प्राइसी है अगर आप कंपेयर करेंगे टू इंडिया का इंटरनेट, क्योंकि अपना जियो एयरटेल के वजह से, मोस्टली जियो के वजह से हमारे जो रिवॉल्यूशन आया इंडिया में ड्यूरिंग कोविड, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है एंड इतना एक्सेसिबल हो गया है कि घर घर में लोग इंटरनेट यूज़ करके दे कैन डू एवरीथिंग। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और आप ट्रेन में अगर ट्रैवल भी कर रहे हो, बहुत सारी जगह नेटवर्क आते नहीं है। इंडिया में भी होता होगा फॉर श्योर, लेकिन फिर भी काफ़ी बेटर है इंडिया का कंडीशन कंपेयर टू जर्मनी जब इंटरनेट पे आता है। एंड ब्यूरोक्रेसी ऑफ कोर्स, यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा सारे स्मूथली होता है काम और सारे पंचुअल होते हैं, नहीं है वैसा। आप अगर कोई भी गवर्नमेंट वाले काम करने जाएंगे, उसमें भी इंडिया में जैसे टाइम लगता है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उल्टा यहाँ पे आपको पैसा देना होता है अच्छा खासा, ऑफिशियल जो है 20-30 हज़ार देना होता है कोई भी ऑफिशियल काम करने के लिए, लेकिन उसको इतना टाइम लेते हैं ये लोग। अगर थोड़ा सा भी कोई आपका मिस्टेक होता है ना, उसको पूरा नीचे डाल देंगे आपको। मतलब
3 महीना 4 महीना चला जाएगा, काम नहीं हो रहा होगा। गवर्नमेंट वाले जितने काम है काफ़ी स्लो करते हैं, मतलब काफ़ी स्लो। और एक चीज़ स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पे साइकिलिस्ट के लिए और वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा है, लोग बहुत कंसिडरेबल हैं। आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं, आपके लिए स्पेसिफिक पाथ बना हुआ होता है, रेड कलर का पाथ बना हुआ होता है, आप देखे होंगे, अगर मुझे मिलेगा आप दिखा भी दूंगा। और अगर कार्स आ भी जा रहे होंगे ना, पहले प्रेफरेंस आपको देंगे, कार्स रुक जाते हैं आपको पहले पास होने देंगे, अगर आप चल रहे हो या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हो। और ऑल ओवर यूरोप आप साइकिल पकड़ के कहीं भी जा सकते हो, पूरा साइकिल फ्रेंडली होता है। जर्मनी बहुत ही ज़्यादा साइकिल फ्रेंडली है, जर्मनी और शायद फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड में भी। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे साइकिलिंग करना बहुत पसंद करता हूँ। इंडिया में मैं साइकिलिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ऑनेस्टली उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ज़्यादातर मोटरसाइकिलिस्ट या फिर कार्स के लिए अपना बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे साइकिल का कल्चर बहुत अच्छा है। नेदरलैंड्स और एक है, नेदरलैंड्स में 70% ऑफ द पॉपुलेशन दे डू साइकिलिंग। आपको कार्स या बाइक्स उतना दिखेगा भी नहीं जितना साइकिल दिखेगा, मतलब कंपनीज़ के CEO भी साइकिल में आते हैं नेदरलैंड्स में, तो वैसा है। और लोग यहाँ पे ज़्यादा शो ऑफ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। उनके पास करोड़ों में पैसा होगा लेकिन फिर भी वो ना कोई ब्रांडेड चीज़ें या फिर ना कोई उतना हाई फाई चीज़ें शो ऑफ़ करते हैं। यहाँ पे शो ऑफ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं जो एडल्ट्स होते हैं। और दे बिलीव इन हैविंग अ सिंपल गुड लाइफ, हैविंग अ लॉट ऑफ वैकेशन, अच्छे अच्छे जगह जाओ घूमो, मेनली स्पेन, इटली और आपका पोर्टुगल, फ्रांस, ग्रीस, ये सब जगह बहुत ज़्यादा टूरिज़्म करते हैं यहाँ के लोग। मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें आए तो सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए, और होप करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला होगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे सारा चीज़ पता है यहाँ का, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, प्लस बहुत सारे नए चीज़ें एक्सपीरियंस भी हो रहा है हम लोगों से। बट इतना कहना चाहूँगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, थोड़ा दुनिया एक्सप्लोर कीजिए। नहीं तो वही है कि आप हर जगह 9 to 5 या कोई भी जॉब आप करते हो या फिर कोई भी काम करते हो, लाइफ नहीं है कि एक ही जगह हमें रहना है, एक्सप्लोर करना चाहिए कुछ ना कुछ, और दुनिया देखना चाहिए, दूसरे लोगों से मिलना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस दोनों ही होंगे, लेकिन नेगेटिव बहुत कम होते हैं, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल उसके बारे में सोचिएगा मत कि नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार अगर निकलोगे आपको वर्थ इट फील होगा अपने आप कुछ समय के बाद। और आप कुछ भी करते हो ना, उसमें नेगेटिव तो रहेगा ही, थोड़ा थोड़ा बहुत ही रहता है, 5% ऑलवेज। कोई भी कंट्री के भी 5% लोग थोड़े से सनकी होते हैं जो कि नेगेटिव एक्सपीरियंस देने में मतलब कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, लेकिन उसके मतलब ये नहीं कि आप 95% ऑफ द पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है उसको आप छोड़ दोगे। होप करता हूँ आप मेरे से कुछ बातें सीखने आपको मिली होगी। और आपको अगर ऐसा कुछ और नई चीज़ों के बारे में जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको और कुछ वीडियोस जानना हो इन्फॉर्मेटिव अबाउट स्टडीज़ और एनीथिंग अबाउट हाउ कंपनीज वर्क हियर तो ज़रूर बोलिएगा, मैं ट्राई कर सकता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। होप करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।